इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत डीएलएफ कैपिटल ग्रीन मोतीनगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन। सूरतनाथ भगवान की जय। महानुभावों, हम जो भी क्रिया करते हैं
वह क्रिया इसलिए करते हैं कि इस क्रिया को करने के बाद हमारे जीवन में जो अशुभ कर्म चल रहे हैं वह नष्ट हो जाएं और हमारे जीवन में शुभ की प्रवृत्ति होने लगे। चाहे वह पूजन हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे गुरु भक्ति हो, चाहे आहार क्रिया हो, चाहे कोई भी परोपकार का कार्य कर रहे हैं, मानवता का काम कर रहे हैं, उन सब का लक्ष्य, उन सब का हेतु, उन सब का प्रयोजन मात्र एक ही है कि हमारे जीवन में जो अशुभ वातावरण है, हमारे जीवन में जो अशांति है, हमारे जीवन में जो कसाय हैं, उन सब का नाश हो और हमारे जीवन में अच्छा आचरण हो, जीवन अच्छा चले। एक भजन सुना होगा आप लोगों ने, यह गाना था फिल्म का, राम तेरी, क्या था, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। इसका मतलब यह पक्का हो गया कि जो गंगा में स्नान करता है वह पापी है। पक्का हो गया ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने पापी लोग हैं वह अपना सारा पाप गंगा में छोड़कर आ रहे। तो जब गंगा में सारे पापी पाप छोड़कर आ गए तो भी संसार में पापी क्यों हैं? तो भी संसार में पापी क्यों हैं? तो चिंतन में आया कि घर घर में लोग गंगा जल पी रहे हैं, घर घर में लोग गंगा जल को पी रहे हैं। जब पापी पाप छोड़कर गंगा में आ रहे हैं, उसी जल को आप पी रहे हो तो वापिस पाप आपके जीवन में आ रहा है। भाई जो गंगा जल है, आपने क्या बोला, पापियों के पाप धोते धोते गंगा मैली हो गई। और गंगा जल घर घर में है, घर घर में गंगा जल है तो क्या होगा, आप गंगा जल का सेवन कर रहे, और सेवन कर रहे तो क्या हुआ, पाप वापिस जीवन में आ गया। ये तो कहावत है कि सम्मेत शिखर जी दर्शन करने जाओगे तो पाप का बंद नहीं होगा, गिरनार जी जाओगे तो पाप नहीं होगा, जिन मंदिर जाओगे तो पाप नहीं होगा। पाप तो कहीं पर भी इंसान कर सकता है और पुण्य भी कहीं पर भी इंसान कमा सकता है। पाप और पुण्य कमाने के लिए इंसान को समय, स्थान, वस्तु नहीं देखना है, बल्कि उसके जो भाव हैं वही इंसान को पापी बना देते हैं और वही इंसान को पुण्यात्मा बना देते हैं। मंदिर में बैठे बैठे भी इंसान विकल्प संकल्प के माध्यम से पाप की प्रवृत्ति कर सकता है, और घर में बैठे बैठे इंसान यदि अच्छे संकल्प कर ले तो बैठे बैठे भी पुण्य की प्राप्ति कर सकता है। दो मित्र थे, जैसे मित्रता होती ना, आपके जीवन में कई तरह के मित्र होते हैं। एक चाइल्डहुड प्लान होता है कि बचपन का मित्र, एक आपके स्कूल का मित्र, एक कॉलेज का मित्र, एक कंपनी का मित्र। एक मित्र ऐसा होता है जो आपका जीवन परिवर्तित होने के बाद, शादी ब्याह के बाद मित्र बनता है। कुछ मित्र धार्मिक होते हैं, मंदिर वाले मित्र होते हैं, और कुछ लोग पार्क वाले मित्र होते हैं। कुछ लोग ऐसे मित्र बन जाते हैं कि आप बच्चे को छोड़ने स्कूल जाते हो, वो भी बच्चे को छोड़ने स्कूल जाते हैं, आपकी मित्रता हो जाती है। ऐसे बहुत सारे मित्र होते हैं। तो दो मित्र थे, उनमें एक जो मित्र था वह थोड़ा धर्म वगैरह करता था, और जो दूसरा मित्र था वह धर्म से दूर दूर रहता था, लेकिन मित्रता थी। एक दिन दोनों चौराहे पर मिले, और चौराहे पर मिलने के बाद दोनों ने एक दूसरे को बताया, बोले कहाँ पर जा रहे हो? तो जो धर्म करने वाला मित्र था वह कहने लगा कि मैं सत्संग में जा रहा हूं, सत्संग में सुनने जा रहा हूं,
सत्संग में गुरुवाणी सुनने जा रहा हूं, सत्संग में ज्ञान की आराधना करने जा रहा हूं, क्योंकि जो हमारे यहाँ गुरु वो मात्र 1 महीने को आए हैं, 1 महीने बाद चले जाएंगे। बोले तुम कहाँ जा रहे हो? बोले अभी अभी गांव में कल ही रात को एक सर्कस आया है, प्रदर्शनी आई है, और एक वहां पर जो प्रदर्शनी आई है उस प्रदर्शनी में एक नाचने वाले लोग भी आए हुए हैं और बहुत अच्छा नाचते हैं। मैं उसको देख, धर्म वाले मित्र ने कहा कि भाई तुम जा तो रहे हो, ऐसा करो आज मेरे साथ सत्संग में चलो, कल जाके नृत्य देख लेना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। बोले नहीं, मुझे तो नृत्य देखकर आनंद लेना है, तुम मेरे साथ नृत्य देखने चलो, तरह तरह का नाच होगा, तरह तरह के लोग नाचेंगे, नृत्य करेंगे, आनंद आएगा। दोनों ने एक दूसरे की बात नहीं मानी और दोनों अपने अपने गंतव्य पर चले गए। चांस की बात है कि जहां पर सत्संग चल रहा था, जो मित्र धर्म वाला था वह सत्संग सुनते सुनते बार बार सोच रहा था कि आज मैं सत्संग में नहीं आया होता, नृत्य देखने चला गया होता तो कितना आनंद आता, सत्संग तो मैं कल भी कर सकता था। पूरे सत्संग में उसका विचार यही चलता रहा कि मैं सत्संग में नहीं आता, नृत्य देखने चला जाता, नाच देखने चला जाता, नृत्य नर्तिकाओं को देखने चला जाता, और सत्संग समाप्त हो गया। और जो नृत्य देखने गया था, नाच देखने गया था, मेले में गया था, वह कहने लगा मेला तो जीवन में कई बार देखा, लेकिन मैं कभी अलबेला नहीं बना, आज मैं सत्संग में चला जाता तो कितना अच्छा होता। हो सकता है कि मेरे जीवन के अशुभ कर्म नाश हो जाते। और नाच देखते देखते वह मन में ग्लानि कर रहा था कि आज मुझे सत्संग में जाना था। और दोनों अपने काम होने के बाद अपने अपने घर को चल पड़े। और कहते हैं उसी दिन कोई भूकंप आया और दोनों के दोनों मर गए। उसी रात को कोई भूकंप आया और दोनों के दोनों उस भूकंप में मर गए। जब मरकर ऊपर पहुंचे तो वहां पर हिसाब किताब हुआ, लेखा जोखा हुआ, तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जो नृत्य देख रहा था उसकी गति थोड़ी अच्छी हुई और जो सत्संग कर रहा था उसकी गति थोड़ी नीची हो गई। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति में नृत्य देखने में भी अपने भाव धर्म के कर लिए और एक व्यक्ति ने धर्म करते करते भी अपने भाव गलत कर लिए। इस कारण क्या होता है, भाव से ही सारा काम होता है। गुरुदेव कहते हैं भावना भव नाशिनी और भावना भव वर्धिनी, कि भावना ही भव का नाश कराने वाली है और भावना ही भव को बढ़ाने वाली है। किसी को सुंदर सी गाड़ी में आते देखकर मन में भाव आता है कि हमारे पास भी यह गाड़ी होना चाहिए। किसी के सुंदर वस्त्र देखकर मन में ये भाव आता है कि हमारे पास ऐसे वस्त्र होना चाहिए। किसी के बच्चे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो मन में संकल्प विकल्प आता है कि हमारे बच्चे भी ऐसे स्कूल में पढ़ें। लेकिन कभी किसी के बालक को जिनाभिषेक करते समय आपके मन में ये भाव क्यों नहीं आता कि हे भगवान, आप इनका बेटा रोज मंदिर में अभिषेक करता है, मेरा बेटा कम से कम हफ्ते में तो एक बार जिनाभिषेक करे। ये भाव भी लाने का प्रयास करें। किसी को आहार देते देखकर ये मन में भाव क्यों नहीं आता कि हे भगवान, ये तो रोज आहार देता है, मैं भी कभी ना कभी आहार देने का प्रयास करूं। किसी को जिन मंदिर में सुंदर सी थाल में पूजन करते देखते समय ये भाव क्यों नहीं आता कि इतने सुंदर द्रव्य से, इतने सुंदर भाव से, इतने सुंदर वस्त्रों में, इतने सुंदर बर्तनों में ये जिनेंद्र भगवान की पूजन कर रहा है। हे भगवान, ऐसा मेरा कब समय आएगा कि जब मैं ऐसे बर्तनों में, ऐसे द्रव्यों से पूजा करूंगा। ये भाव भी थोड़े से जीवन में लाने का प्रयास करें। ओम स्वाहा बोलना, ओम आदित्य, ओम शक्तिभ्या, ओम सूर्यभ्या, ओम पार्थिभ्या, सर्व साधुभ्या, जिन धर्मेभ्या,
ओम जिनागतेभ्यः ओम जिनेभ्यः ओम समिच्चारित्राय नमः ओम अजलाय नमः ओम अक्षराय नमः ओम अव्यवहाराय नमः ओम अनन्तदर्शनाय नमः ओम अनन्तज्ञानाय नमः ओम अनन्तवीर्याय नमः। सब लोग अपना अपने पूरे परिवार का नाम बोले। सब परिवार शांति तुष्टि पुष्टि धर्मावती रोल भट। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक संस्कार चातुर्मास समिति 2025 करमपुरा नई दिल्ली अंतर्गत श्री दिगंबर जैन पंचायत करमपुरा। संरक्षक श्री सतीश जैन, अध्यक्ष श्री सुंदरलाल जैन, उप प्रधान श्री महेश जैन, उप प्रधान श्री महिपाल जैन, महामंत्री श्री देवेंद्र कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुशील जैन। कार्यकारिणी सदस्य श्री प्रदीप जैन, श्री घनश्याम जैन जी, श्री संजय जैन सीए, अरविंद जैन, मोहित जैन, राहुल जैन, निखिल जैन। सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा अध्यक्ष अंशुल जैन, उपाध्यक्ष आयुष जैन, सचिव अभिषेक जैन, कोषाध्यक्ष असीम जैन। विनीत सखी महिला मंडल करमपुरा नई दिल्ली अध्यक्ष श्रीमती अनिता जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती ऋतु जैन, मंत्री श्रीमती संगीता जैन, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता जैन। विनीत DLF कैपिटल ग्रीन मोती नगर सौभाग्य युवा मंडल करमपुरा श्री अचल जैन।